नमस्कार दोस्तों, इंडियन मनी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैं आपका वही पुराना दोस्त सीए सिद्धार्थ मेहरा। मुंबई के रहने वाले जैक, उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप में मुझसे एक प्रश्न पूछा है। वो जानना चाहते हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन यानी हिंदी में हम जिसको बोलेंगे आर्थिक अनुशासन। ये सरल भाषा में देखा जाए तो ये वो चीज़ होती है जिससे एक इंसान का या एक परिवार का आर्थिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, मजबूत बना रहता है। वो उसको शक्ति देता है कि कोई भी अनकही आपदा किसी के ऊपर अगर आ जाए तो उससे वो कैसे डील कर सकता है। वो कभी सोचा है दोस्तों आपने, इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं जिनको अलग अलग टाइप की बीमारियां हो जाती हैं। बहुत सारी बीमारियां घातक हो सकती हैं। किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ होता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन ये सारे ऐसे केसेस में आपको कभी ये नहीं सुनाई देगा कि इस चीज़ से दुखी होकर उसने आत्महत्या कर ली या कहीं भाग गया हो। इनफैक्ट हम सब लोग इस दुनिया में, ज़्यादातर इंसान, हम सब लोग, जिसको इस तरह की कोई भी शिकायत होती है वो उस चीज़ से लड़ता है, डॉक्टर्स के पास जाता है, अपना इलाज कराता है। कई कई वर्षों तक लोग दवा खाते हैं और अपने सेहत पे ध्यान देते हैं और इस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने ऐसे कितनी बार पढ़ा होगा कि लोग जो आर्थिक मुसीबत से गुजर रहे हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली या वो भाग गए। कुछ ऐसी बड़ी मशहूर हस्तियां हैं जो देश छोड़कर भाग गई। ऐसा आपको स्वास्थ्य के केस में कभी नहीं मिलेगा, लेकिन जिनको आर्थिक परेशानी होती है उस केस में आपको ऐसा अक्सर सुनाई देगा। सो फिर क्वेश्चन वही है या प्रश्न वही है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है। इसको मैं थोड़ा संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा और हम कोशिश करेंगे कि इसको समझ के आने वाले दिनों में अगर इसका हम पालन कर सकते हैं तो आप खुद अपने आप में एक फ़र्क देखेंगे कि इस चीज़ को फॉलो करने से आपकी डे टू डे लाइफ में कितना, आपको रोज़ाना ज़िंदगी में आपको कितना लाभ हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। आम तौर पे जो पैसा होता है उसके 5 काम होते हैं। पहला, पैसे को कमाना। दूसरा, पैसे को खर्च करना। तीसरा, पैसे को जमा करना। चौथा, पैसा कहीं इन्वेस्ट करना। और पांचवा, लोन लेना पैसे का। अब ये 5 मेन काम हमेशा सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं पैसे के लिए। कमाने का मतलब क्या होता है, उसका फाइनेंशियल डिसिप्लिन से क्या लेना देना। ज़्यादातर हम लोग के पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम होता है, जबकि ऐसा हमेशा कहा जाता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, या हमारे सर्कल में भी जो सक्सेसफुल लोग हैं, सफल लोग हैं, उनके पास एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होता है। हमारे ऑफिस में आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे कलीग्स हैं, उनके पास एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होता है। मतलब हमारे ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं उनको जो सैलरी मिल रही है उसके ऊपर कुछ ना कुछ और दूसरा व्यवसाय होता है। कोई शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, कोई छोटी मोटी कंसल्टेंसी कर रहा होता है, या उसके परिवार में उसने किसी को सेट किया होता है जो किसी टाइप का छोटा मोटा व्यवसाय कर ले। इससे क्या होता है, इससे उसको एक ऐसी एक शक्ति मिलती है या एक ऐसा एक उसको बेनिफिट मिलता है कि मान लीजिए कल को कोई अनकही आपदा उसके ऊपर आ जाए तो उस आर्थिक झटके को सहन करने की शक्ति उसके अंदर ज़्यादा बेहतर होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास एक से ज़्यादा सोर्स है पैसा कमाने का। अब हम कोविड का ही उदाहरण ले लेते हैं। अगर किसी की नौकरी, या हमारे यहाँ, हमारे देश में और इस दुनिया में कई लोगों की नौकरी चली गई जिनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, रातों रात उनके ऊपर ये टेंशन आ गया कि अब हम हमारा घर कैसे चलाएंगे, हमारे बीवी बच्चों का कैसे ख्याल रखेंगे, परिवार को कैसे मैनेज करेंगे। अब इसके विपरीत वो लोग जिनके पास एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम है, उन्होंने फिर भी इस झटके को सहन कर लिया। ऐसा नहीं है कि उनको तकलीफ नहीं आई होगी, तकलीफ आई होगी, लेकिन उनकी झटका सहन करने की शक्ति और लोगों से बेहतर थी। दूसरा पॉइंट, पैसे खर्च करना। आम तौर पे हम लोग अक्सर शॉपिंग के लिए जाते हैं, महीने का राशन पानी लेने के लिए हम सुपरमार्केट जाते हैं। एक आदत होती है हम सब लोगों की, एक लिस्ट बनाते हैं कि हमें ये सारा सामान खरीदना है, जो कि ज़्यादातर खाने पीने का होता है, घर की दूसरी ज़रूरतें होती हैं। लेकिन हम में से कितने लोग इस चीज़ से टेम्प्ट हो जाते हैं कि जब हम सुपरमार्केट पहुंचते हैं, हमने जिस चीज़ की लिस्ट बनाई है उसके अलावा हम लोग बहुत कुछ खरीदने की इच्छा रखते हैं। सो खर्चा जो होता है वो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि उसको हम 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो हमारी ज़रूरतें हैं, एक वो जो हमारी चाहते हैं। जो ज़रूरत का सामान होता है आप उसकी लिस्ट बनाते हैं, सुपरमार्केट जाते हैं, खरीद लेते हैं।
जो हमारी चाहत होती है वो वस्तुएं होती हैं जो उस समय हमें उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको देख के हम टेम्प्ट हो जाते हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो देखने में उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है जिससे हमें लगता है कि चलिए इसको हम खरीद लेते हैं, या फिर उसमें कोई ना कोई ऑफर चल रहा होता है, एक पे एक फ्री वाला, उससे हम टेम्प्ट हो जाते हैं, हमको लगता है चलिए हम ये भी खरीद लेते हैं। या उसमें ज़बरदस्ती का कोई ईएमआई ऑप्शन निकल आता है, आपको ज़रूरत तो है नहीं, आपको लग रहा है कि चलिए इसमें ईएमआई ऑप्शन है तो मैं खरीद लेता हूँ उसको। और उसमें होता क्या है, जब आप दुकान से बाहर आते हैं या सुपरमार्केट से बाहर आते हैं तो आपको पता चलता है, अरे मैंने तो बजट 5,000 रुपया का बनाया था और मैं 10,000 रुपया खर्चा करके आ गया। इससे क्या होता है, आपके हाथ में जो पैसा, अतिरिक्त पैसा जो होना चाहिए था वो आपने गंवा दिया। इसलिए ये कंट्रोल अपने ऊपर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना ज़रूरत हो उतनी ही शॉपिंग करें। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आपको आज ज़रूरत नहीं है, कल हो सकती है, तो तब तक थोड़ा संयम रखिए, आपको मौका आएगा, आप तब उस चीज़ की शॉपिंग कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है पैसा जमा करना। आमतौर पर हमारे देश में खासतौर से जो लोग सैलरी पेशा लोग होते हैं, उनकी जब सैलरी आती है वो सारा पैसा पहले खर्च करने में लगा देते हैं। उनके बहुत सारे ईएमआईज़ होते हैं, बिल्स होते हैं, फिक्स खर्चे होते हैं। उसके बाद अगर कुछ बचा तो उस पैसे को जमा करते हैं वो लोग। एक्चुअली होना ये चाहिए कि पहले आपके हाथ में जब सैलरी आ रही है, एक मुश्त रकम जो आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं खुद से, अपने परिवार वालों से डिस्कस करके, आपस में अग्री करके कि इतना पैसा हर रोज़ मेरे बैंक अकाउंट में अलग से रहेगा, फिर मैं उसको चाहे जहाँ भी इन्वेस्ट करूँ। उसके बाद जो बचेगा मैं उसको खर्च करूँगा, ना कि पहले खर्च करूँगा और बाद में जमा करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डिसिप्लिन सबसे बड़ा यही है कि पहले आप जमा करिए, उसके बाद खर्च करिए। चौथा आता है इन्वेस्ट करना। हमारे देश में बहुत सारे सैलरी पेशा लोग या छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, वो इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं कि उनको इनकम टैक्स में कुछ बेनिफिट मिलेगा। 80C का डिडक्शन ले लेंगे या कोई और चीज़ का डिडक्शन ले लेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट एक तरह से वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि कल को किसी ने देखा नहीं है कि उसको क्या ज़रूरत पड़ सकती है, किसी को क्या बीमारी आ सकती है। होना ये चाहिए कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं आज की तारीख में, आज से 1 साल बाद, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद या 15 साल बाद। आपको उस हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए और अपने इन्वेस्टमेंट को उस हिसाब से करना चाहिए। अलग अलग चीज़ों में आप चाहे एफडी में इन्वेस्ट करें, शेयर मार्केट में करें, डायरेक्टली स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में, गोल्ड खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदना है, जो भी करना है आपको, बट हर चीज़ की एक प्लानिंग होनी चाहिए। ज़बरदस्ती कुछ नहीं खरीदना है, और इसलिए तो बिल्कुल ही नहीं करना है कि मेरे को इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, चलिए मैं कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर देता हूँ। एकदम प्लानिंग के साथ आपको इन्वेस्ट करना है। पांचवा होता है बोरो करना या लोन लेना, ऋण लेना। हम ऋण क्यों लेते हैं? हम ऋण अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेते हैं। इसमें भी ऐसा अक्सर हो जाता है कि हम अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए लोन ले लेते हैं। जैसे मुझे छुट्टी पे जाना है, फैमिली वेकेशन पे जाना है, मैंने लोन ले लिया। मुझे पार्टी करनी है, शादी करनी है, मैंने उसके लिए एक पर्सनल लोन ले लिया और उसका ईएमआई भरते जा रहे हैं। नतीजा क्या होता है, कल को जब आपको वाकई में किसी लोन की ज़रूरत होगी, जैसे आपको अगर घर खरीदना है या अपने बच्चों के लिए आपको एजुकेशन के लिए कोई लोन लेना है, तब आपको ये लोन मिलेगा ही नहीं, ना आपके पास ऐसी हैसियत होगी वो लोन ले करके उसका ईएमआई भर सकें, क्योंकि आप बहुत सारे ईएमआई अपने ऊपर पहले से ही लेके चल रहे हैं। तो लोन ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आपको बहुत सारे पूरा दिन फ़ोन कॉल आते रहते होंगे, क्रेडिट कार्ड कंपनीज भी बोलती रहती हैं कि आप ओवरड्रॉ कर लो, आपको कैश मिल जाएगा सस्ते दरों में। बैंक वाले आपको बोलेंगे बिना डॉक्यूमेंट्स के आपको जो लोन चाहिए ले लीजिए। बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो इस तरह की बेनिफिट्स आजकल दे रहे हैं, लेकिन वो बेनिफिट नहीं है, वो आपकी चाहतों को आपको टेम्प्ट कर रहे हैं। आपको इस चीज़ से बचना है। अगर ज़रूरत हो, वाकई में कोई ज़रूरत हो, तो ही लोन लीजिए। संक्षेप में पैसे के 5 जो काम है, आपको उसके साथ एकदम पक्की प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, उसी से डिसिप्लिन आएगा, उसी से ही आपका आर्थिक स्वास्थ्य बरकरार रहेगा। कल को बहुत सारी ऐसी विपदाएं आपके ऊपर आ सकती है जो इस अच्छे आर्थिक स्वास्थ्य की वजह से आपको झटका सहन करने में काफ़ी मदद देगा। 5 चीज़ें क्या हैं, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। पैसा कमाना, पैसा खर्च करना, पैसा जमा करना, पैसा इन्वेस्ट करना और पैसा लोन के तौर पे लेना। आशा करता हूँ आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी और आप इसको अमल में लाने की कोशिश करेंगे। ये सारे बातें जो अभी हमने की हैं, ये बहुत डिटेल्ड में अच्छे तरीके से हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप में एक्सप्लेन की गई हैं। ये गूगल के एंड्रॉयड प्ले स्टोर में या iOS में बहुत आसानी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी सहूलियत के साथ हिसाब से कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं और आपको इस तरह की बहुत सारी जानकारी मिलेगी। आपको इस
आज के हमारे चर्चा के बारे में कोई भी प्रश्न होगा प्लीज़ मुझे भेजिए, मुझे बहुत खुशी होगी उसको आंसर करने में। बहुत बहुत धन्यवाद।